नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के सरेचा गांव में ठाकुर जी के मंदिर में सरपंच पति पर तलवार से हमला किया गया। शराब के नशे में आरोपी तलवार लेकर सरपंच पति को दौड़ाया और हमले के लिए तलवार सहित मंदिर में घुस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथों में तलवार लेकर आरोपी ठाकुर जी के मंदिर में घुस रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच पति भला राम पटेल ग्रामीणों के साथ परंपरा के मुताबिक गेर निकाल रहे थे। जब गेर ठाकुर जी के मंदिर के पास पहुंची, इसी दौरान आरोपी सुरेंद्र सिंह ने दौड़ते हुए सरपंच पति पर हमला कर दिया। बाद में घटना की सूचना के बाद लूणी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरपंच पति पर तलवार से हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर में। ये आप देखिए, तलवार लहराते हुए ये शख्स आपको नजर आएगा। रंजन दवे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रंजन, क्या जानकारी है, कारण क्या था कि इस तरीके से ये शख्स तलवार लेकर पीछे दौड़ा? जी, ये पूरा मामला धुलंडी के दिन सायकाल के समय फूल डोल का आयोजन होता है, जहां गांव की गेर निकलती है और जनप्रतिनिधि और समाज के जो मौजूद लोग हैं वो वहां एकत्रित होते हैं। उसी दौरान यह घटनाक्रम सामने नजर आया। हालांकि इसके बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, समझाइश भी की गई थी, बातचीत भी हुई थी, लेकिन मूलतः जो बात है उसमें आपसी रंजिश की बात प्रारंभिक तौर पर देखी जा रही है। हालांकि सरपंच जो है, उन सरपंच के जो पति हैं, मोहिनी देवी सरपंच है, उनके पति है, उनसे बात हुई तो उन्होंने तो किसी तरह की रंजिश से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी चुनाव जरूर जीती थी और उनके सामने जो प्रत्याशी थे उनके इनके पारिवारिक रिलेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस परिवार से सदस्यता हारी थी उनसे कभी किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद ये जो घटनाक्रम हुआ था, वहीं अन्य सामाजिक समस्याएं और पानी की समस्याओं का भी दबे स्वर में जिक्र उठ रहा था। लेकिन ये बात कुछ आपसी रंजिश पर प्रमुख रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम था, नशे के में था, ये बात बिल्कुल सही थी। वहां के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया और जो युवक तलवार लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश किया उसको लोगों द्वारा पकड़ा गया और उसके बाद उसे बाहर लेकर के आए। जब कहीं जाकर के ये बात हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकायत की गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज करने के बात कही गई है। पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सिरोही पुलिस लाइन में पुलिस वालों की होली की। पार्श्व में बज रहा मारवाड़ी गाना और हाथों में बोतल लिए डांस कर रहे पुलिस वाले। जी हां, ये ब्रेक डांस का नजारा सिरोही पुलिस लाइन का है, क्योंकि पुलिस वाले आज होली मना रहे हैं, झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं और ब्रेक डांस कर रहे हैं। नजारा देखिए, पुलिस लाइन का ये नजारा, फिल्म तिरंगा का ये गाना, पीले पीले और मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, ये गाना बज रहा है और पुलिसकर्मी इस गाने पर झूम रहे हैं। अब देखिए, यहां से दृश्य भी बदलता है, गाना भी बदल जाता है। उसके बाद क्या महिला और क्या पुरुष पुलिसकर्मी जमकर डांस कर रहे हैं। हाथों में शराब की बोतल है, फिर उसे सिर पर रख कर नाचते हुए नजर आएंगे। आपने शहरों में कचरे के ढेर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी विधानसभा के पास कचरे का ढेर देखा है? नहीं तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए, यह तस्वीर राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। अब इसी विधानसभा के अंदर तमाम कानून बनते हैं, सरकार यहीं बैठती है, विपक्ष यहां बैठता है। यह विधानसभा ग्रेटर नगर निगम के तहत आती है, जिसकी मेयर सौम्या गुर्जर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विधानसभा के बाहर की यह स्थिति है तो बाकी शहर की सफाई व्यवस्था की बात शायद बेमानी है। ये कचरे के ढेर विधानसभा के पीछे और विधानसभा के गेट नंबर 4 पर हैं।
ये तस्वीरें स्वच्छ शहर के संकल्प की पोल खोल रही हैं। तो यहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आसिफ। राजस्थान विधानसभा जहां पर सरकार बैठती है, विपक्ष बैठता है, तमाम कानून यहां पर बनते हैं और स्वच्छता और सफाई को लेकर तमाम गाइडलाइंस यहां से जारी होती है। लेकिन उस विधानसभा का हाल आपको दिखाता है। ये मेरे पीछे विधानसभा है और ये विधानसभा की दीवार जो है वो कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस विधानसभा में स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी होती है, कानून बनाए जाते हैं, उस विधानसभा की दीवार के ठीक नीचे कचरे का अंबार लगा हुआ है। केवल इसी दीवार के नीचे नहीं बल्कि विधानसभा के ऊपर चार की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब जो राजस्थान विधानसभा है वो ग्रेटर नगर निगम के तहत आती है। ग्रेटर नगर निगम की मेयर का नाम सोम्या गुर्जर है। और अब जब राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें ऐसी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी शहर के अंदर कचरे की स्थिति क्या होगी। और ये राजधानी है, राजधानी की तस्वीरें अगर इस तरीके से सामने आ रही हैं तो दूसरे छोटे शहरों का क्या हाल होगा, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन बलबीर के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह फिल्म नहीं उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है। यह उनके जीवन की सच्चाई है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। इसके बाद भूपेंद्र यादव सरिस्का के लिए रवाना हो गए, जहां वे सरिस्का का भ्रमण करेंगे और अधिकारियों से सरिस्का के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है। 7 सालों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उन गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाभ तक पहुंचा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, और मैं तो मणिपुर जैसे दूरवर्ती राज्यों में था। उन सारे विषयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उसके प्रति लोगों ने समर्थन दिया है। देश की जनता अब विकास की राजनीति को मानने लगी है। देश की जनता ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समाप्त करा है। कश्मीर फाइल मूवी उन सब परिस्थितियों को दर्शाती है कि किस प्रकार से कश्मीर को एक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ये सच तथ्य को सामने ला रही है। सच को सबको देखना चाहिए। वो अलवर के लिए इको टूरिज्म की दृष्टि से भी हो, वहाँ पर जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है उसका भी एक वापस से निरीक्षण का विषय हो। वहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है उनके ऊपर भी बातचीत हो। मेरे मंत्री बनने के बाद एक लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था और मौके पे विजिट करनी थी, तो मैं मौके पे विजिट करके अधिकारियों से और स्थानीय लोगों से बातचीत करके पूरा संज्ञान में विषय ले। हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अरुण यादव ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की शानदार सफलता के लिए अपना बयान ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि द कश्मीर फाइल्स ने 8वें दिन की कमाई के मामले में बाहुबली 2 जैसी फिल्म को पछाड़ दिया है। अरुण यादव ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर से अपील की है कि इस कमाई का कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए अवश्य दिया जाए। जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप? आज आप सभी ने अपने सनातन धर्म की शक्ति को दिखाया और जो आप एकजुट हुए, उसके कारण जो कश्मीरी हिंदुओं पे बनी हुई जो फीचर फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, आज 8वें दिन बाहुबली 2 जैसी पिक्चरों को भी पीछे छोड़ चुकी है। इतनी कमाई आज आपके दम पे पिक्चर कर चुकी है। मैं इस मौके पर पिक्चर के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी से और उसके एक एक्टर अनुपम खेर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सनातन धर्म के साइबर योद्धाओं ने जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ
कि कुछ ना कुछ ये जो कमाई हुई है उसका हिस्सा कश्मीरी हिंदू भाई बहन के पुनर्वास योजना में लगाएं। जो गरीब हमारे कश्मीरी पंडितों के बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ सहयोग राशि अवश्य दें, ताकि हमें भी हिम्मत मिले और भी निर्माताओं को हिम्मत मिले कि वो इस तरीके की पिक्चर बनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। सांसद सुमेधानंद सरस्वती और बीजेपी के कई कार्यकर्ता सीकर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संयुक्त सरकार के वक्त हिंदुओं का पलायन हुआ, वो बहुत दुखदाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म सभी लोगों को देखनी चाहिए ताकि कश्मीर की सच्चाई सभी को पता चले। की संख्या में हिंदू, मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में विस्थापित हुए दिल्ली में और हरियाणा में और पंजाब में। बार बार उनको पुनर्स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब भी कांग्रेस के रेगुलर ट्विटर से ये ट्वीट किया गया कि किसी ने भगाया नहीं, लोग अपने आप भाग करके आए। इस सच्चाई को लोगों को पता लग सके, इसलिए हम ये फिल्म दिखा रहे हैं कि भारत की जनता को पता लगना चाहिए कि हिंदुओं के साथ में क्या क्या अत्याचार हुए थे। होली के दिन चंबल की नहरों में 5 लोगों के डूबने की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की संवेदनशीलता सामने आई। गोताखोरों की टीम ने अब तक 3 लोगों के शव को बाहर निकाल लिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि घटना 4 बजे की है। मुझे पता चला तो मैं रात 12 बजे मौके पर पहुंचा, लेकिन सरकार और प्रशासन की असंवेदनशीलता देखिए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी 12 बजे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया। मुख्यमंत्री को इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है। सुनिए क्या कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष ने। कल रात को मुझे अचानक जयपुर से पूर्व विधायक जी का टेलीफोन आया कि हमारे रिश्तेदारों का बेटा नहर में डूब गया है। जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो वहाँ 3 बच्चे उसी लाइन की नहर पर डूबने की जानकारी मिली। तीनों बहुत गरीब परिवार के लोग थे, अनुसूचित जाति के थे। एक बेरवा था, एक मेघवाल था, एक मीणा जाति का था। जैसे मुझे सूचना मिली मैं मौके पर गया। मैंने मौके पर देखा कि शाम की घटना के बाद भी जिस संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को उनकी डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब इतनी देर पानी में रहेगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो ही जाती है। लेकिन मैंने देखा कि प्रशासन का बड़ा अधिकारी ने इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया। 3 बच्चों की मृत्यु होना मेरे लिए बहुत दुखद और। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने मोहनपुर गांव में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी विधायक कोष की राशि से बनाई गई है, जिसके लिए 9,85,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। उद्घाटन के बाद मीणा ने कहा कि अब क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विधायकों से हमने यहाँ की जनता की मांग के अनुसार दिए थे, जैसे ये निर्मित होकर तैयार हो गई। अभी इसमें फर्नीचर लगेगा, पंखे लगेंगे। उसके बाद में हमारे जितने भी बच्चे बच्चियाँ अपने घर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसके लिए उनको बस्सी जाना पड़ता था, उनको ये सुविधा यहीं उपलब्ध हो जाएगी तो इससे उनकी पढ़ाई होगी, कंपटीशन की तैयारी होगी और निश्चित रूप से इसका लोगों को लाभ मिलेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आज अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क गई। मंत्री ने कहा कि आप लोगों की वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। मेरे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। मैं किसी से भी 1 पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं लेती। कार्यकर्ता पैसे लेकर किसी अधिकारी और कर्मचारी को लगवा देते हैं और बदनाम मुझे कर दिया जाता है। मंत्री ममता भूपेश दौसा सिकराई में
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। ममता भूपेश ने एक डॉक्टर का हवाला देते हुए कहा कि उसकी शिकायतें काफी आ रही थी। जब उसको बुलाया तो उसने साफ कहा कि आपके एक कार्यकर्ता को 3 लाख रुपए देकर आया। ऐसी बातों से मेरा नाम खराब होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं कभी नहीं सलटूंगी, मुझे सलटाने की कोशिश करने वाले खुद सलट जाएंगे। क्योंकि उसकी शिकायत गांव के लोगों द्वारा आई मेरे पास कि रहता नहीं है, रुकता नहीं है, पैसे खाता है, फलाना ढिमाना जो भी। मैंने उसको बुलाया फोन करके, मैंने कहा तू मेरे घर आके मैंने कहा तेरे को कितने दिन हो गए यहाँ पे? कि साहब मेरे को 1.25 साल 1.5 साल हो गया। तो मैंने कहा तू मेरे से मिला नहीं आज तक भी कभी आके, और उसके अलावा हमारे किस कार्यकर्ता को क्या करता है तू? मैंने तेरी शिकायत इतनी ज्यादा आ रही, जब मैंने कहा तेरी बदली कराऊंगी 3 दिन में। वो आपके सामने, भगवान के सामने हाथ लेके कह रही हूँ, अपने ही किसी कार्यकर्ता के लिए उसने मेरे से बोला सर मैं उसको 3 लाख रुपए देके यहाँ पर लग कर आया। और एक मिनट सुनो, और उस कार्यकर्ता को मुझे मालूम है कि वो अपना ही कार्यकर्ता। मैंने उसको कहा तो उसके घर जा तो पैसे वापस ला, मैंने नहीं लिए किसी से 2 रुपए। आप लोगों में से मेरे नाम का मिसयूज करते हो, मुझे कोई मेरे को सल्टाना है, मैं तो हार जाऊंगी। मैं पार्टी के अंदर सन 93 से NSUI की कार्यकर्ता के रूप में मैंने सदस्यता ली। MLA तो मैं 2008 में बनी थी। कितने साल गुजरे? 63 में से 8 साल, 15-16 साल मेरे पास कोई पद नहीं था किसी तरह का। मैं काम करना जानती हूँ, आगे भी कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं सल्टूंगी। आप खुद सलट जाओगे, ये बात ध्यान रखना। कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से काम करने की सोचते हो तो अपनी नीयत को भी, अपने जो कुर्ता पहनते हो, ये रुमाल रखते हो, इसके बाद दाग मत लगने दो। आपके कपड़े तो मैले और आप हमारे कपड़ों के अंदर दाग ढूंढते हो, तो छींटे आपने लगाए मेरे ऊपर, मैंने नहीं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज सख्त लहजे में अगर कहें तो मंत्री ने संदेश भी दे दिया है कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, निश्चित रूप से ममता भूपेश का इस तरह का लहजा कम ही देखने को मिलता है। जब आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ खुली मंच पर बात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी जो कार्यकर्ताओं की वजह से उनका नाम भी खराब हो रहा है, साथ ही पार्टी का नाम भी खराब हो रहा है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 80% जो कार्यकर्ता नाम लेकर आते हैं कि इस अधिकारी या कर्मचारी को यहाँ पर लगा दिया जाए, और उसमें से 60 से 70% जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे कार्यकर्ता पैसे ले लेते हैं और नाम मंत्री ममता भूपेश का हो जाता है, जिससे मंत्री ममता भूपेश की बदनामी हो रही है। इस तरह का उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के यदि आप पैसे लोगे, इस तरह बदनाम करोगे तो निश्चित रूप से मुझे सल्टाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि वो पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और NSUI से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, वो कभी नहीं सल्टेंगी। यदि किसी ने सल्टाने की कोशिश की, यानी उनको उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की, तो उनकी जो कार्यकर्ता हैं जो ऐसी सोच रखते हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है। साथ ही उन्होंने सरपंचों भी कहा है कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों के लिए दिए हैं, लेकिन 1 रुपए भी कमीशन नहीं लिया। उन्होंने सरपंचों से खुले मंच पर कहा कि एक भी सरपंच यदि हाथ उठाकर ये कह दे कि उन्होंने कमीशन लिया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह का सख्त लहजा देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले मंत्री प्रसाद लाल मीणा का भी मेहंदीपुर बालाजी में इसी तरह का एक बयान सामने आया था कि अगर कार्यकर्ताओं से कोई पैसा लेगा तो उसकी कार्यकर्ता धुआं निकाल देंगे। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से दौसा की राजनीति में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने के बयानों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात RAS मेंस परीक्षा की। 20 और 21 मार्च को RAS मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पारियों में होगा। RAS मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग की ओर से प्रदेश में 110 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। यह 243 वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल याचिकाकर्ता इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है और इनका नतीजा भी बंद लिफाफे में रखा जाएगा।
जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। आज पुलिस वालों की होली है। होली पर ऑन ड्यूटी आज गुलाल और धमाल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की सामने आई है। हनुमानगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा और पोखरण की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले जमकर होली खेलते नजर आए। कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें राजधानी जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, दौसा, जोधपुर, उदयपुर की तस्वीरें, जहां पर पुलिसकर्मी आज होली खेलते नजर आए। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस वालों की होली की। ये तस्वीरें अजमेर से सामने आई। कोटा और सीकर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रंग गुलाल में सराबोर नजर आए पुलिस वाले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।